सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी अप्रैल में एक फ़ैसला आया है जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली ये डिसाइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि 2018 का भी डिसीजन था, लेकिन फिर उसके बाद एचईसी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसे इंजीनियरिंग काउंसिल ने जाके चैलेंज भी किया, वो मुअत्तल भी हो गया, लेकिन कन्फ्यूजन फिर भी बरकरार थी। तो ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये अलग स्ट्रीम्स हैं और इंजीनियर्स जो है उनकी जॉब पे टेक्नोलॉजिस्ट नहीं आ सकते, और पूरा एक उसका तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक चीज चल रही थी, इसके ऊपर बहुत सियासत भी चली, और हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट भाई हैं जो बीटेक करते हैं, यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, उनके लिए भी पूरा एहतराम है। और जिस तरह से कुरान शरीफ में है ना कि दो दरिया साथ साथ चल रहे हैं, मिलते नहीं हैं, इसी तरीके से ये अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। और यूं समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं और टेक्नीशियंस हैं। ये पूरा एक जैसे सर से लेके टांगे। अगर टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियंस खास तौर से, वो उनका डबल इन अकॉर्ड है, टेक्नीशियंस का अलग उनका पूरा सर्टिफिकेशन है, उनका मयार अलग है। लेकिन जैसे मेरे जिस्म के अंदर टांगे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे जिस्म का वजन टांगे लेनी है ना। खुदा ना खास्ता अगर टांगे पोलियो ज़्यादा है तो पूरा जिस्म ही मैं घसीटता ही फिरूंगा ना। तो इसी तरीके से टेक्नीशियंस भी इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजिस्ट भी एक धड़ है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो भी आइडिया है, मैं जो भी डिज़ाइन कर लूँ, जो भी ख्वाब देख लूँ, उसको ये हाथों के जरिए पे अमल होगा। तो टेक्नोलॉजिस्ट जो बीटेक हमारे हैं, उनको भी हमें अपने सर के ऊपर बैठाना है, इस मुल्क के अंदर इज्जत दिलानी है, करने का जो काम है। और ये पीसी ये कर रही है, और हमने खत भी लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो नेशनल टेक्नोलॉजिकल काउंसिल जो है, टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है, कि जो हमारे बीटेक दोस्त हैं ये सिडनी अकॉर्ड के सिग्नेटरी बने, ताकि पूरी दुनिया में जिस तरह वॉशिंगटन अकॉर्ड को साइन करने के बाद इंजीनियर, यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है कि इंजीनियर्स वॉशिंगटन अकॉर्ड्स और टेक्नोलॉजिस्ट सिडनी अकॉर्ड के मुताबिक, और टेक्नीशियन जो है वो डबलिन अकॉर्ड है। तो ये अलग अलग इनके मेयार हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग दरिया हैं, आगे मतलब है। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं अगर इंजीनियर यहाँ के बहुत काबिल हो गए और आपके जो टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो पीछे रह गए, या टेक्नीशियन जो मे बी नट बोल्ट कसते हैं, जो पूरा मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर उनको भी सर्टिफिकेशन, तो सबको प्रोपोर्शनेट ग्रो करना है। वो जिस्म सबसे खूबसूरत है जिसके अंदर अगर हाथ बड़े बड़े हैं तो टांगे भी मजबूत हैं, ठीक है ना, बाकी भी उसके आधा जो है। सो इंशाल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है, इसको हमने लेके गए थे एक दफ़ा। एचईसी ने आज से कोई मेरे ख्याल में 1.5 साल पहले या उससे भी ज़्यादा, 2022 के अंदर उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। जी जी, ठीक है ना। मैंने एचईसी के चेयरमैन से मुलाकात की, इस चीज़ का उनको भी इदराक था कि वो नोटिफिकेशन ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी माजूरी का इजहार किया, क्योंकि सेनेट की कोई कमेटी थी, वो उसमें रवैये हैं। तो बाज़ औक़ात जो वहाँ पे अफसरान होते हैं ना, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बेइज्जती से बचने के लिए निकाल दिया नोटिफिकेशन। तो हमने उनसे, मेरी मुलाकात हुई उनसे, एचईसी के पिछले चेयरमैन थे, ठीक है ना। और उसके बाद बनौरी साहब, तारिक बनौरी साहब से, और उनकी जो उस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी शाइस्ता साहबा। और फिर हमने उनको पहले बता के, हमने कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उनके खिलाफ केस की भी किया, क्योंकि वो नोटिफिकेशन गलत था, जिसको वो भी मान रहे थे, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से बेबस थे। तो फिर कोर्ट से उसके ऊपर स्टे ऑर्डर हुआ, स्टे आज भी बरकरार है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फैसला महफूज था। लेकिन ये भी अल्लाह की मेहरबानी हुई, क्योंकि अलग से भी केस चल रहा था जो होते हुए सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रिहेंसिवली सब की बात को क्लियर करते हुए 1974 से जो एक मामला था कि ये जो यूनिवर्सिटीज बनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बहुत क्लियर टर्म्स के अंदर, कैटेगोरिकल टर्म्स के अंदर एक मसले को फॉर ऑल टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह हल कर दिया है। तो मैं टेक्नोलॉजिस्ट को भी मुबारकबाद देता हूँ, इंजीनियर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि सब ने अपने अपने अखाड़े के अंदर पहलवानी करनी है, बजाय इसके कि हम इधर से जाके उधर अखाड़े में पहलवानी करें, वो उधर से इधर आके, तो थिंग्स मतलब होती जाएंगी। इसमें इंजीनियरिंग काउंसिल की तैयारी भी थी, क्योंकि हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी बैरिस्टर राहील और ये लोग पेश हो रहे थे, और जब ये सुप्रीम कोर्ट का
रिटन सबमिशन का मामला आया तो इसमें बिल्कुल थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब मदद चाहिए होती है टेक्निकल इश्यूज के ऊपर। तो सारी इंफॉर्मेशन, सारा रिकॉर्ड, सारे जो डिस्टिंक्शन दोनों के एरिया उनको प्रोवाइड की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया। और कैटेगोरिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बगैर इबाहम के कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ा। और ये काम मैं समझता हूँ आने वाली नस्लें, जो भी टेक्नोलॉजिस्ट बनेगा वो समझ के जाएगा कि ये क्या फील्ड है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन ये भी आई कि आप टेक्नोलॉजिस्ट को रजिस्टर करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर, लेकिन सिडनी अकॉर्ड से मुंसलिक वो जो है वो पीसी के अंदर रजिस्टर्ड हूँ, तो अब वो मामला चल रहा है या वो खत्म हो गया? नहीं, मैं समझता हूँ कि क्या है, देखिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इस मुल्क का एक असासा है। 1976 का मतलब हुआ 48 साल पहले एक तनावर दरख्त है, और बड़ा दरख्त है जिसका फैलाव बड़ा है। इंजीनियर्स भी उसकी छाव के नीचे है, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजीज का भी क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेकिन अलग रजिस्टर, ठीक है ना। तो हमेशा एक डिस्टिंक्शन रहती है कि भाई इस कैटेगरी के अंदर, लेकिन चूंकि नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल मौजूद है और वो उनका ख्याल ये है कि जी हम इंडिपेंडेंट उधर जाएंगे, शौक से जाएं। और मेरी ख्वाहिश होगी कि आने वाले वक्त के अंदर, अरे एक दर्द की छाव में कितने लोग बैठेंगे। नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल को भी और उनके जो चेयरमैन है मैं मिलता हूँ, और एचईसी के चेयरमैन को हम ब्लैंक सपोर्ट दो अलग अलग आप समझते हैं कि सर्विस स्ट्रक्चर होने चाहिए, बेहतर है ऐसा ही होना चाहिए कि सर्विस स्ट्रक्चर में, ताकि जाहिर बात है कि होता क्या है, ये भी यूं समझ लें कि प्राइवेट सेक्टर तो मेरिट पे और कॉम्पिटेंस के ऊपर देता है लोगों को, काम के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर प्राइवेट सेक्टर। सरकारी सेक्टर के अंदर ये जरूर हो जाता है कि इसकी कुर्सी पे वो बैठ गया, ये प्रमोट हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक उनकी अपनी स्ट्रीम, तरक्की, करियर लाइन, रोड मैप अलग है, ये अलग है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सबको अपना करियर प्लान पता होना चाहिए। और सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में भी ये मैं करता चलूँ कि ये बड़ी बदनसीबी है मेरे और आपके मुल्क की। और मुझे ये कहते हुए कोई वो नहीं है कि इंडिया ने 1948 के अंदर अपना इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ इंडिया बना लिया। आज तक हमारे यहाँ पोस्टल सर्विस है, पुलिस सर्विस है, बाकी सारी दुनिया भर की सर्विसेज हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, कैसे मुमकिन है कि एक तीसरी दुनिया का मुल्क, अंडर डेवलप मुल्क, जिसने अभी तरक्की की मनाजिल तय करनी है, तो उनका काडर्स भी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सेनेट के अंदर उसका रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर वो डेफर हुआ। और मैं समझता हूँ कि जो कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, मैंने भी असम्बली के अंदर में रहा, लेकिन उसके बाद 1 साल 4 महीने वो जो भी वजूहत थी हम बाहर बैठे। तो जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कौमी असम्बली से भी अप्रूव्ड हो और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता, और ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट भाई हैं उनको भी ये रियलाइज़ करना है कि किसी भी ब्यूरोक्रेट के सारे बच्चे तो ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे, किसी भी इंजीनियर के सारे बच्चे तो इंजीनियर नहीं होंगे। तो हमको इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग का जो सर्विस स्ट्रक्चर है, ताकि जो कोर इंजीनियरिंग एरियाज हैं, कुछ तो जनरल है ना, जैसे कुछ ऐसे है कि जीपी के तौर पे वो देख लें, जैसे एनर्जी, आज जो बिजली के मसाइल हैं, सस्ती बिजली का, और जो बिजली का मिक्स है, सारा चीज़ें, पेट्रोलियम, वाटर, कभी सैलाब आ जाता है, कभी हमने अपने वसाइल को, जो ग्लेशियर्स है, जो बारिशों के जरिए पानी है, उसको सही मैनेज नहीं किया। तो वो सारे जो हैं कोर इंजीनियरिंग एरियाज में हमको इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान क्रिएट करना है। आज कर लें, इंडिया ने 48 में कर लिया था, कहाँ पहुँच गया, हम आज कर लें, या फिर हम उसके अंदर। ये कैसे हो सकता है कि एक अस्पताल चल रहा हो बगैर डॉक्टरों के? बिल्कुल सही, वहां से लाशें निकलेंगी ना, या डेड बॉडीज ही बरामद होंगी। अगर मेरी आंख के साथ कोई आई स्पेशलिस्ट के अलावा छेड़खानी करेगा तो मैं अंधा कर देगा मुझे। आपके कान के साथ कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट के अलावा कोई छेड़खानी करेगा तो आपको बहरा कर देगा। तो ये रियलाइजेशन मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर होना है कि भाई ये स्पेशलिस्ट एरियाज को, ठीक है ना, वो स्पेशलिस्ट चलाएंगे। यानी जैसे पायलट्स भी होते हैं ना, जब किसी दूसरे जहाज पे जाते हैं तो उसकी अलग ट्रेनिंग है, बिल्कुल ठीक। तो और उस ट्रेनिंग से गुजरना है।
तो इसी तरीके से जो कोर इंजीनियरिंग एरियाज हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मसला रिजॉल्व है। और मैं अपने जो बीटेक के दोस्त हैं, भाई हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उनकी पूरी रहनुमाई करेगी, क्योंकि हम उस राह गुजर से गुजर के वाशिंगटन अकॉर्ड पे पहुंचे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द ऑन अ यस्टरडे बेसिस, गुज़िश्ता कल उनका भी रिकग्निशन हो और वो सिडनी अकॉर्ड के सिग्नेटरी बने। और मैं टेक्नीशियंस को भी दावत देता हूँ कि पीसी उनकी भी मदद करेगी। अगर हम गड़े से बाहर आ गए अल्लाह की मदद से, और कुछ ममालिक ने, मलेशिया ने, यूके ने, इन्होंने हमारी रहनुमाई की, वो हमारे मेंटोर थे जब हम बाहर आए तो वाशिंगटन आप मेंटोरशिप करेंगे टेक्नोलॉजिस्ट की? और क्यों नहीं करेंगे, कोई दुनिया में एक वजह, ना सिर्फ उनकी करेंगे बल्कि हम सऊदी अरेबिया की भी, नाइजीरिया की भी, और जो दीगर ममालिक हैं। लेकिन दुनिया का अब यहाँ पूरी दुनिया क्राइसिस का शिकार रहेगी। अगर वहाँ पर बदहाल मुल्क रहेंगे, चीज़ें रहेंगी, तो हमारी भी किसी ने मदद की तो हम निकले ना, जो हमारे मेंटोर्स थे, जिन्होंने रहनुमाई की जिन मुल्कों ने। और हम सऊदी अरेबिया की कर रहे हैं मेंटोरशिप, नाइजीरिया की भी कर रहे हैं, और दीगर ममालिक की भी कर रहे हैं। तो पीसी के पास अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, तो हमें उसको बैठ के अपनी जेब से निकाल के अपने बाकी लोगों की रहनुमाई करनी है।